चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का, राइट? चलिए देखिए, एक्चुअली जो हम लोग पढ़ रहे थे, जहां पर से क्लास रोके थे, हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का V2 का यूज, है ना, पास्ट के बारे में याद है कुछ? यस सर। हाँ, हम लोगों ने एक बात करी थी कि मैंने खाना खा लिया है और मैंने 1 घंटा पहले खाना खाया। ये दोनों पास्ट के बारे में बात है, राइट है कि रॉन्ग है? ये दोनों पास्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। एक में कह रहे हैं मैंने खाना खा लिया है, और एक में कह रहे हैं कि मैंने 1 घंटा पहले खाना खाया, राइट? यही बोल रहे हैं ना? यस। एक में हम टाइम बता रहे खाना खाने का, और एक में टाइम नहीं बता रहे, है ना? तो जब हम टाइम बता रहे खाना खाने का कि किस समय खाए, तब हमको क्या यूज करना चाहिए? V2 यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? V2। ठीक है? हाँ, जैसे यदि बोलते हैं कि मैंने खाना खा लिया है और मैंने 1 घंटा पहले खाना खाया, मैंने 1 घंटा पहले खाना खाया, ये काम अभी हुआ कि पास्ट में? पास्ट। और मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ये भी काम पास्ट में हुआ। गौर से देखिए, हाँ या ना? यस सर। लेकिन फिर भी इसमें टाइम दिया हुआ है और इसमें टाइम नहीं दिया। खाना खाया या खाया है या खाया था, कुछ भी ऐसा अगर हम बोलते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ क्या बोल रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कि हम इसमें टाइम का चर्चा किए कि नहीं। यदि चर्चा किए तो ये V2 होगा, और चर्चा नहीं किए हैं तो हैज या हैव प्लस V3। तो हम अभी इसके बारे में बात करेंगे, ऊपर वाले के बारे में। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। मैंने 1 घंटा पहले खाना खाया, क्या अंग्रेजी हो सकता है बताओ? मैंने 1 घंटा पहले खाना खाया, सोचो। I ate food at an hour। हाँ, देखिए सब्जेक्ट V2 है ना, क्लियर है? मील मतलब भोजन या खाना, an hour ago। यहां देखिए, ये V2 हमने यूज किया, ठीक है? अभी मीनिंग का प्रॉब्लम होगा, कुछ बच्चों को हो सकता है भोजन का मीनिंग नहीं मालूम, किसी बच्चे को खाने का V2 नहीं पता, है ना? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? वह कल सिनेमा गया था। वह, इसका इंक ला दोगे ऊपर से जरा, और कोई और स्केच होगा तो ला देना, ठीक है? वह कल सिनेमा गया था। देखो, जब हम बोलते हैं वह कल सिनेमा गया था, अभी की बात है या बीती हुई बात है? सोच के बताओ। बीती हुई बात है। तो जैसे ही बीती हुई बात है, वैसे ही हम लोग क्या यूज करेंगे? V2 यूज करेंगे। क्या यूज कर देंगे? V2 यूज, है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग पास्ट टाइम के बारे में बात किए हैं ना। तो क्या बोलेंगे? ही, वह, जाना का अंग्रेजी क्या होता है बताओ? गो होता है कि नहीं होता है? हाँ, और गो का V2 क्या होता है बताओ? गो का तो ही वेंट टू द सिनेमा, यस्टरडे। हो सकता है कुछ बच्चों को मीनिंग ना मालूम है, यस्टरडे कल का क्या होगा, कुछ बच्चे टुमारो बोल देंगे, तो उनको जानना पड़ेगा कि भाई कल के लिए अंग्रेजी टुमारो होता है आने वाले कल के लिए, और यस्टरडे होता है बीता हुआ कल के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? एकदम बेसिक इंग्लिश चल रहा है, शुरुआती। जिसको टेंस वेंस का कंफ्यूजन है वो इससे क्लियर हो जाएगा। पहले हम 2-4 सेंटेंस बताते, फिर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, राइट? मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ,
तो वह कल सिनेमा गया था, ही वेंट टू द सिनेमा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि टू की गलती कर देंगे, द की गलती कर देंगे शुरुआत में। आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना है शुरुआत में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हो सकता है आपसे टू छूट जाए, आपके दिमाग में रहे ही नहीं कि टू लगाया जाता है, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में न रहे कि टू लगाया जाता है, आप ये टू छोड़ दीजिए या द छोड़ दीजिए, इन सब की जरूरत नहीं है, इन सब गलतियों को इग्नोर करने की जरूरत है। यहाँ जरूरत है ध्यान देने की कि आपने V2 यूज किया कि नहीं, कब, जब आप कोई पास्ट वाला टाइम बोल रहे हो तब। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस को। है तैयार आप लोग प्रैक्टिस के लिए? यस सर। चलिए चलिए। उसने पिछले साल एक कार खरीदा था। उसने पिछले साल एक कार खरीदा था। उसने पिछले साल एक कार खरीदा था। खरीदना का अंग्रेजी होता है बाय। खरीदना का क्या अंग्रेजी होता है? बाय, ठीक है। और इसका V2 होता है बॉट। हम बताते जाएंगे जहां आपको दिक्कत होगी। उसने पिछले साल एक कार खरीदा था, खरीदना के लिए हम बोलेंगे बाय, ठीक है। चलिए देखिए, हमने आपको एक सेंटेंस बोला कि उसने पिछले साल एक कार खरीदा। उसने पिछले साल एक कार खरीदा, ठीक है। आप में से कोई इसका बना पाए अंग्रेजी तो बोलिए। हाँ, हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए अगर बना पाए तो। अगर बना पाए तो हैंड रेस कीजिए। किए हुए हैं। बहुत अच्छे। जरा हम अपने मोबाइल में लिस्ट देखना चाहेंगे कौन फर्स्ट है हैंड रेस करने में। जरा सा बने रहिए, 1 मिनट में हम आ रहे हैं आपके पास। मेरे पास लिस्ट नहीं दिखा रहा है फर्स्ट का। आप में से कोई हमको बताएंगे लिस्ट फर्स्ट कौन है? हाँ, फर्स्ट में रविराज है। चलिए रविराज, आपको मौका मिलेगा। He bought a car last year. He bought a car last year। क्या सभी लोगों को लगता है कि इनका अंग्रेजी सही है? Yes sir. बिल्कुल 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 सही है, और आप सब लोग भी सही, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं, है ना। वह पिछले साल मनाली गया था। वह पिछले साल मनाली गया था। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। बोलिए। रितिका समर। समर, रितिका भी नहीं है सर। अच्छा समर, बोलिए। He went to Manali last year. He went to Manali last year। क्या लगता है सब लोगों को कि सही है इनका जवाब? Yes sir. बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगला सवाल, ठीक है। पिछले महीने वे लोग यहाँ आए थे। पिछले महीने वे लोग यहाँ आए थे। सिर्फ एक हैंड रेज हुआ है, सत्यम का, रविराज का, ठीक है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और लोगों को पिछले महीने लास्ट मंथ, और आना का कम होता है और कम का V2 केम होता है। आना का जीवन क्या होता है? कम, और कम का V2 क्या होता है? केम। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes sir. तो बताइए, मौका मिलेगा सत्यम को। बोलिए सत्यम, बोलिए सत्यम। मेरी आवाज जा रही है सबको? Yes sir. सत्यम जवाब नहीं दे रहे हैं, तो रविराज को मौका मिलेगा। Last month they came here. लास्ट मंथ दे केम हियर। क्या सब लोगों को ये सही लग रहा है? Yes sir. बिल्कुल सही है। सही लग रहा है, सही है।
ठीक है, लोअर कर लीजिए, फटाफट लोअर कर लीजिए। कल शाम हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। कल शाम हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समर, रविराज, अनिकेत, अंशु और सुरुचि, वेरी गुड। बस लेकिन बहुत कम लोग हाथ उठा रहे। राजनंदिनी, कल शाम हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। कल शाम हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। बताइए, कल शाम हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। बहुत अच्छे। चलिए समर, आपको मौका मिलेगा। I ate ice cream last evening. I ate ice cream last evening. I ate ice cream last evening. क्या जिसको इसको सही लगता है वो हैंड लोअर कर लीजिए। यानी इसका ऐसे सेंटेंसेस को लिखने के लिए V2 का जानकारी होना जरूरी है। अगर किसी को V2 नहीं पता है तो उनके लिए मुश्किल होगा ना। Yes, sir. हम लोगों ने पिछले साल विद्याश्रम ज्वाइन किया। हम लोगों ने पिछले साल विद्याश्रम ज्वाइन किया। ठीक है, ठीक है। रविराज, रविराज, He joined the STC Vidyashram last year ago. लास्ट ईयर अगो। जिनको इनको सही लगता है वो हैंड लोअर कर ले, जिनको सही नहीं लगता वो कंटिन्यू रखें अपना हैंड। ठीक है, ठीक है। प्रिंस राज और स्नेहा से कौन है? घर से तीनों हैं। अंशु, अंशु को सही नहीं लगता है, पहला मौका अंशु को देंगे। बोले अंशु। अब वो नहीं होगा। अब वो नहीं होगा। प्रिंस राज आप बोलिए। प्रिंस राज आप बोलेंगे। सर आपका आवाज कट कट कर आ रहा है। मेरा आवाज सबके लिए कट कट के आ रहा है बच्चों। प्रिंस राज के लिए इशू। चलिए बिल्कुल सही अंशु। खाली होगा इसका अंग्रेजी कि वी ज्वाइंड एसटीसी विद्याश्रम लास्ट ईयर। राइट, वी ज्वाइंड एसटीसी विद्याश्रम लास्ट ईयर। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। बनना का अंग्रेजी होता है बिकम और इसका V2 होता है बिकेम। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। चलिए सबसे पहला हैंड रेस किया है समर कुमार ने। बोलिए समर कुमार। नरेंद्र मोदी became Prime Minister in 2014. नरेंद्र मोदी became Prime Minister in 2014. क्या सब लोगों को सही लग रहा है? अगर हाँ तो हैंड लोअर कर लीजिए। रविराज को गलत लग रहा है। बोलिए रविराज, क्या सही होगा आपके अकॉर्डिंग? नरेंद्र मोदी has become Prime Minister 2014. ठीक है भाई, जरा गौर से हम लोग इसको सीखते हैं। आपने कहा हैज बिकेम, क्यों भाई? क्यों? अभी तो हम बताए कि पास्ट टाइम अगर है सेंटेंस में, चर्चा में पास्ट टाइम का चर्चा है तो आपको V2 यूज करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में पास्ट टाइम का चर्चा है या नहीं बताइए। Yes, sir. तो फिर ये वाला हैज प्लस V3 होगा इसमें कभी भी? No, sir. अभी तक क्योंकि वो हम ये बात नहीं किए अभी तक वो बने हैं कि नहीं। हमने सिर्फ ये हाईलाइट किया
कि नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। अगर हम ये बोलते कि नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं या बने हुए हैं, अगर हम 2014 में नहीं बोलते, हम बोलते 2014 से बने हुए हैं, तब बात में फर्क पड़ जाता। आप लोग समझ पा रहे हैं सारे बच्चे मेरी बात को? अगर हम बोलते कि नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं या बने हुए हैं, तब आप ये बात रिलेट करते कि अभी भी हैं। हमने तो सिर्फ इतना कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 से 14 में प्रधानमंत्री बने, राइट? फर्क समझ में आया दोनों सेंटेंस में? यस सर। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. अकबर 15 वर्ष की उम्र में बादशाह बना था। अकबर 15 वर्ष की उम्र में बादशाह बना था। बनना का अंग्रेजी क्या बताया हमने? बनना का अंग्रेजी हमने क्या बताया, बताओ? बिकम। और इसका V2 क्या बताया हमने? बिकेम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? चलिए बोलिए, आप में से कौन बच्चे ने हैंड रेज किया है? मात्र 2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने, बहुत अच्छे। चलिए रविराज बताइए। अकबर बिकेम बादशाह इन 15th ईयर। अकबर बिकेम बादशाह ना, अकबर बिकेम एम्पेरर 15 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 15, ठीक है? लोअर कर लीजिए हैंड। एक और, मैंने 14 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किया था। मैंने 14 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किया था। बताएंगे? मैंने 14 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किया था। बहुत अच्छे। सत्यम, समर, मयंक, रविराज, स्नेहा, प्रिंस या पीयूष, कौन है? ठीक है, पीयूष। तो चलिए मौका। अच्छा, राजनंदिनी। राजनंदिनी सिर्फ है या तीनों बहन है? तीनों बहन है। वेरी गुड, वेरी गुड। मौका मिलेगा सबसे पहले किसको? सत्यम को। बोलिए सत्यम। I passed matric at 14 years. अच्छा, ठीक है। समर आप बोलिए। I passed matric at the age of 14 years. हाँ, एट द एज ऑफ 14 ईयर्स नहीं, आई पास्ड मैट्रिक एट द एज ऑफ 14, ठीक है? सिर्फ क्या बोलना है? एट द एज ऑफ। अब 14 वर्ष की उम्र है तो 14 बोलेंगे, 15 वर्ष की उम्र है तो 13 बोलेंगे, 30 वर्ष की उम्र है तो 30 बोलेंगे, 50 वर्ष की उम्र है तो 50 बोलेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? बोहमन ईरानी ने 52 वर्ष की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किया। बोहमन ईरानी ने 52 वर्ष की, 52 वर्ष की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किया। बोहमन ईरानी ने 52 वर्ष की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किया। बहुत अच्छे। 2 लोग, पीयूष को मौका मिलेगा। बोलिए पीयूष। Bohman Irani joined the film industry at the age of 54 years. हम ईयर्स लिखे हैं बेटा इस सब में कहीं? तो चलिए मौका दे देते हैं दूसरा, अंशु। अंशु जवाब नहीं दे रही हैं। सत्यम। सत्यम भी जवाब नहीं दे रहे हैं। रविराज वही सेंटेंस। बोहमन ईरानी ज्वाइंड फिल्म इंडस्ट्री एट द एज ऑफ 54।
वो 52, 54 कुछ भी है ना। Yes. वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े। वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े। बहुत अच्छा। राजनंदिनी। राजनंदिनी नहीं, हाथ हटा ली। रविराज। Veer Kuber Singh fought Englishmen of the age of 80. ठीक है, देखिए, वीर कुंवर सिंह फाउट अ वॉर, युद्ध लड़े, फाउट अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज अगेंस्ट द ब्रिटिश एट द एज ऑफ 80, एट द एज ऑफ 80। वीर कुंवर सिंह फाउट अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ, अगेंस्ट द ब्रिटिश एट द एज ऑफ 80। क्लियर है? Yes, sir. उसने 12 वर्ष की उम्र में अपने घर की जिम्मेवारी संभाल ली। उसने 12 वर्ष की उम्र में घर की जिम्मेवारी संभाल ली। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली, ऑफ हिज फैमिली। अब इसमें टेक का भी टू करोगे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो टुक हो जाएगा। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली। उसने 12 वर्ष की उम्र में अपने घर की जिम्मेवारी संभाल ली। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हम बहुत खुश हैं, बहुत सारे बच्चों ने। समर हैं, पीयूष हैं, रविराज हैं, और प्रिंस हैं, राजनंदिनी हैं, अंशु, विराट वर्मा ने भी कोशिश की है, सत्यम ने भी कोशिश की है। ठीक है, चलिए मौका दे रहे हैं विराट वर्मा को। विराट वर्मा बोलिए। Took the responsibility of his family. Took the responsibility of his family. कौन टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी? कौन टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी? चलिए, विराट समझ ही नहीं पाए, कोई बात। जाएंगे राजनंदिनी के पास। राजनंदिनी बोलिए। He took the responsibility of his whole family at the age of 12. Yes, he took the responsibility. आपने बोला विराट took the responsibility. किसने किसने लिया? took the responsibility, ले लिया responsibility। किसने लिया? आपने बताया नहीं। सब लोगों को सही लग रहा है राजनंदिनी का, तो लोअर कर लीजिए। प्रिंस, आप कुछ अलग कहना चाहते हैं? नहीं। चलिए अगला सेंटेंस। कल मेरी मां ने लेट से खाना बनाया। कल मेरी मां ने लेट से खाना बनाया। कल मेरी मां ने लेट से खाना बनाया। कोई भी खाना बनाना का कुक, कुक का भी टू कुकड। बहुत अच्छे। कल मेरी मां ने लेट से खाना बनाया। कल मेरी मां ने लेट से खाना बनाया। वेरी गुड। 4 बच्चों ने हैंड रेज किया है। चलिए पहला चांस मिलेगा रविराज को, विराट वर्मा ने। बहुत अच्छा रविराज। Yesterday my mother cooked meal very late. किनको किनको लग रहा है कि रविराज ने सही बोला, वो अपना हैंड लोअर कर लें। बहुत अच्छे।
राजनंदिनी को लग रहा है कि ये सही नहीं है। राजनंदिनी बोलिए आप अपना ट्रांसलेशन। Yesterday my mom cooked late. तो कुक्ड मील बोले तो भी सही, मील ना बोले तो भी सही। सत्यम भी कहना चाहते हैं कुछ अलग डिफरेंट, बोलिए सत्यम। My mother cooked late at yesterday. एट एस्टरडे नहीं होगा, एस्टरडे सिर्फ होगा। अब ये सब छोटी मोटी गलतियां हैं ना, आप इग्नोर करके चलेंगे, हम बताएंगे कि गलती है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। आपने बना दिया माय मदर कुक्ड फूड एस्टरडे, कुक्ड बोला आपका सेंटेंस सही हो गया। V2 आपने यूज कर दिया, आपका सेंटेंस सही हो गया। प्रीपोजिशन के आर्टिकल्स की गलती आप छोड़ के चलेंगे, ठीक है। मैंने 1993 में मैट्रिक पास किया। मैंने 1993 में मैट्रिक पास किया। यस, मैंने 1993 में मैट्रिक पास किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रिंस बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस किया है। समर है, रविराज है, राजनंदिनी, तीनों बहनें हैं, प्रिंस राज, पीयूष, सत्यम, अदिति, वेरी गुड। मौका मिलेगा प्रिंस राज को। प्रिंस राज बोलिए। I became matric pass in 1993. ठीक है, हम फिर जाएंगे इनके बाद पीयूष के पास। पीयूष बोलिए। I passed the matric in 1994. ओके, अदिति। I passed the matric 1994. I passed matric in 1993. I passed matric in 1993. चलिए हैंड लोअर कर लीजिए, बहुत अच्छे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। यस, यस। चलिए समर को मौका पहले मिलेगा। Gandhi ji born in Porbandar on 2 October 1902. हम खाली ईयर तो हम बताए नहीं थे, आप अपने मन से ऐड कर दिए। सत्यम, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। Gandhi ji born on 2 October at Porbandar in 1990. वेरी गुड। पीयूष बोलेंगे। Gandhi ji born on 2 October in Porbandar. बहुत अच्छा। अब थोड़ा जन्म वाले में गांधी जी वॉज बॉर्न, खाली एक में इसमें याद रखना है, गांधी जी वॉज बॉर्न। गांधी जी वॉज बॉर्न। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर एट पोरबंदर। ऑन 2 अक्टूबर, जब भी डेट बोलेंगे तो ऑन बोलेंगे। ऑन 2 अक्टूबर गांधी जी वॉज बॉर्न। आवाज सिर्फ इसी में लगा है ना, बॉर्न वाले में। वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। क्लियर है? हाँ ना बोलना। Yes, sir. Yes, sir. मेरा जन्म 1978 में हुआ था। मेरा जन्म 1978 में हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बच्चा, मेरा जन्म 1978 में हुआ था। 1978 कहा जाता है इसको। मेरा जन्म 1978 में हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नूतन राजनंदिनी के साथ है, नूतन को मौका दिया जाएगा। नूतन।
मेरा जन्म I was born on 1978. बहुत अच्छा। विराट वर्मा I was born 1978. ओके। फिर हम जाएंगे पीयूष के पास। पीयूष। I was born in 1978. अदिति। I was born on 1970. चलिए देखिए बच्चों, आई वॉज बोर्न ये तो सही है। अब आप कंफ्यूज्ड हैं ऑन 1978 कि इन 1978। तो 1978 तो डेट नहीं ना है बेटा, वो तो ईयर है ना, इसीलिए इन बोलेंगे। आई वॉज बोर्न इन 1978। मेरी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. लेकिन जब हमने बोला गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो 2 अक्टूबर क्या है, डेट है कि ईयर है बेटा? तो डेट है तो ऑन बोलेंगे। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है। अच्छा चलिए एक और। उसके पिताजी का जन्म मई में हुआ था। उसके पिताजी का जन्म मई में हुआ था। उसके पिताजी का जन्म मई में हुआ था। बोलिए। वाह विराट वर्मा, बोलिए विराट वर्मा। सर पुराना अभी बना रहे। अच्छा तो हैंड लोअर कर लेना चाहिए। वेरी गुड। प्रिंस राज को मौका देंगे। His father was born in Mumbai. सत्यम क्या लगता है, प्रिंस राज ने सही बोला या गलत बोला? सही बोले। सही बोले। जिसको जिसको लगता है कि प्रिंस इज राइट, दे शुड लोअर देयर हैंड्स। दे शुड लोअर देयर हैंड्स। यस ऑफ कोर्स प्रिंस राज इज करेक्ट। यानी हम लोग और कर रहे हैं कि ईयर या मंथ की बात करते हैं तो हम लोग इन बोलते हैं, और डेट की बात करते हैं तो हम लोग ऑन बोलते हैं। राइट? यस सर। चलिए। अच्छा, वह कल 3 बजे यहाँ आया था। वह कल 3 बजे यहाँ आया था, इसको कैसे बोलेंगे? वह कल 3 बजे यहाँ आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 बच्चों ने हैंड रेज किया। 3, हाँ बहुत अच्छे। 4, है ना, बहुत अच्छी। पहला मौका सत्यम को मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है। वह कल 3 बजे यहाँ आया था। बताइए। He came here at 3 o'clock. He came here at 3 o'clock. वह कल 3 बजे यहाँ आया था। वह कल 3 बजे यहाँ आया था। राजनंदिनी है और उसके साथ एक नूतन है, एक और बहन, उसका क्या नाम है? पायल। पायल को दिया जा रहा चांस। पायल बोलेंगे। He came at 3 o'clock. वह कल यहाँ 3 बजे आया था। कल यहाँ 3 बजे आया था। तो मौका आप देंगे। छोटी सी गलती हो रही है। रविराज। Yesterday he came here at 3 o'clock. Yes, yesterday he came here at 3 o'clock. अभी आप लोगों ने गौर किया 3 o'clock घड़ी वाला टाइम है तो एट लगा रहे हैं। डेट आ रहा है तो ऑन लगा रहे हैं। ईयर या मंथ आ रहा है तो इन लगा रहे हैं। गौर कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. ग्रेट। हाँ बोलो। He came here yesterday at 3 o'clock हो सकता है। वही तो बोला गया बेटा। He came here yesterday at 3 o'clock या at 3 o'clock yesterday। ठीक है। He came here at 3 o'clock yesterday या yesterday at 3 o'clock। बेटा अभी इसमें at 3 o'clock yesterday बोलना ज्यादा सही होगा, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं इसलिए आप पर उतनी बारीकियां हम लागू नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग?
आई होप कि आपको बहुत अच्छा आज प्रैक्टिस मिला होगा V2 का। यानी V2 हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग बीती हुई चीजों के बारे में बात करें, और बीती हुई चीजों के बारे में बात करते समय जब हम लोग टाइम, बीता हुआ टाइम भी चर्चा करते हैं, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? V2 यूज करते हैं। रहेगा दिमाग में ये पढ़ाई? अब हम लोग कल क्या प्रैक्टिस करेंगे कि हैज, हैव प्लस V3 भी हम लोग यूज करते हैं बीती हुई चीजों के बारे में, लेकिन किस सिचुएशन में, ये कल हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही पर रैप अप कर दिया जाए। आई होप कि सही है, यहां पर रैप अप कर देना आज के लिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट बच्चों, बाय बच्चों, बाय बच्चों, गुड नाइट, बाय बेटा, बाय बेटा, लीव कर जाओ सब लोग। Bye, sir. Good night. गुड नाइट बच्चे।